हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। आज मैं आपको क्लास 10 की हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 2 से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ाऊंगी और उसका संदर्भ प्रसंग भावार्थ भी देखेंगे। पहले हम लोग तुलसीदास जी का जीवन परिचय देख लेते हैं, उसके बाद इस पाठ का सारांश भी देखेंगे। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। अब यहीं से हम लोग प्रश्नों की शुरुआत भी करते हैं बच्चों की। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसीदास का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में माता पिता से उनको बिछोह हो गया। कहा जाता है गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति मार्ग मिली। अब किसकी कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला? तो गुरु की कृपा से। वे मानव मूल्यों के उपासक थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास अतुलनीय हैं। अतुलनीय मतलब जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो तुलसीदास जी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। यानी कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति स्नेह शील विनय। देखिए, आएगा प्रश्न आपके पास कि तुलसी के राम कैसे हैं? मानवीय मर्यादा और आदर्शों के प्रतीक हैं। आपको यहाँ भी प्रश्न मिल रहा है कि तुलसी के राम कैसे हैं? मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति स्नेह शील विनय त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। जब भी पढ़ें आप किसी भी चीज़ को कई बार पढ़ें, अंडरलाइन करके पढ़ें, तो आपको सब कुछ तैयार हो जाएगा और बहुत अधिक एग्जाम में कुछ करने की ज़रूरत, अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला है कि रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। यानी अयोध्या का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये बहुत ही लोकप्रिय है। देखिए, यहाँ पर रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच लोकप्रिय। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ये सारी जो रचनाएं हैं इनकी, ये भी याद रखिए। और किस भाषा में, ये इम्पॉर्टेंट है, अवधी भाषा में दोनों और ब्रज दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार थे। यानी तुलसीदास अवधी और ब्रज भाषा दोनों के जानकार थे। 1623 में काशी में उनका देहांत हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में की। जब आप रामचरितमानस बालकांड के बारे में पढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि यह रचना किस भाषा में की गई है, तो अवधी भाषा में। और विनय पत्रिका कवितावली की रचना ब्रज भाषा में, क्योंकि दोनों भाषाओं पर इनका अधिकार था, तो ब्रज भाषा में इन्होंने विनय पत्रिका और कवितावली की रचना की है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों में तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है, यानी इन भाषाओं का प्रयोग किया था। रामचरितमानस का मुख्य छंद किन किन में लिखा गया है? चौपाई तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका, अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में, गेय यानी गा करके पढ़ने वाले पदों में हुई है। और कवितावली में सवैया और कवित्त छंद, कवित्त मतलब कविता की जैसे छंद पढ़ने की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। अब पाठ के बारे में पढ़ लेते हैं कि यह अंश जो हम पढ़ने वाले हैं, इस अंश के बारे में सारांश है कि रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं और शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता। और इस बीच राम लक्ष्मण परशुराम के बीच जो संवाद यानी बातचीत होती है, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे, इसको याद रखिएगा। इतना अगर इस पैराग्राफ को अगर आप याद कर लेते हैं बच्चों, तो आपको एग्ज़ाम में इसको बढ़ा चढ़ा के बस लिखना है। पूरे जितना भी आपका जो भी चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर की ये जान है, ये सारांश है। और ये सारांश जो है यही सब कुछ आपको बता रहा है कि इस पूरे चैप्टर में आखिर हुआ क्या है। तो परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। और इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। यहाँ भी आपको एक प्रश्न मिल रहा है। क्या प्रश्न है कि लक्ष्मण जो है वो वीर रस का प्रयोग इस पाठ में हुआ है और व्यंग का प्रयोग हुआ है, व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति हुई है।
अब चलिए पढ़ते हैं बच्चों पाठ को। नाथ शंभुधन भंजनिहारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। वह कौन है नाथ। शंभु धनु, शंभु मतलब शिव, शंभु मतलब शिव, धनु मतलब धनुष को, भंजनिहारा किसने शिव की धनुष को तोड़ा है। कौन है वह शिव की धनुष को तोड़ने वाला। परशुराम क्रोध में देखकर श्री राम से बोले, हे नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कौन है। कौन है कहते हैं तो कहता है कि हे नाथ शिव धनु को तोड़ने वाला कोई और नहीं हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। होगा कोई आपका दास ही। तो रामचंद्र जी परशुराम से कहते हैं कि जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। परशुराम के क्रोध को देख करके कहते हैं कि शिव धनुष किसने तोड़ा। तो रामचंद्र जी कहते हैं शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं आपका दास ही होगा। आए सुकाह कही किन मोही सुन रिसाए बोले मुनि को ही। आकर आते ही वह रिस मतलब गुस्सा में तो बोलते हैं कि शिव की धनुष को किसने तोड़ा, क्या आज्ञा है, मुझे क्यों नहीं कहते हो। कि आयुष कहाँ कही किन मोही सुन रिसाए बोले मुनि कोई। मुनि आते हैं सुन करके, रिसाए मतलब गुस्सा करके, बोले मुनि को ही। मुनि मतलब जो परशुराम है वह बोलते हैं, कहते हैं कि आखिर शिव धनुष को तोड़ने का किसने कहा था, किसने तोड़ा, ये तो बहुत गलत हो गया। सेवक सो जो करे सेवकाई अरि करे नी करी करिए भलाई। जो सेवक है वह सेवा करे, सेवक का काम है। कहे ना कि जो आपका सेवक होगा उसी ने धनुष को तोड़ा होगा, तुम्हारा दास होगा। तो कहते हैं रामचंद्र जी से परशुराम जी कि सेवक वह होता है जो सेवा करे। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए ना। सो अरि करे नहीं करिए लड़ाई। अरि मतलब होता है शत्रु, करनी मतलब करके, करी मतलब कर लड़ाई क्या काम किया है जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है। सुनो राम जय शिव धनु तोरा सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सुनो राम जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्रों बाहों से मेरा शत्रु हो गया है। रिपु मतलब दुश्मन, समसो रिपु मोरा मतलब वह सहस्रों भुजाओं से मेरा दुश्मन बन गया है। मेरे लिए सहस्र भुजाओं के समान है, मेरे शत्रु के समान है। सो बिलगाई बिहाई समाजा नत मारे जई हैं सब राजा। और ये वह इस समाज को छोड़कर जिसने तोड़ा है वह मेरा शत्रु है। इस समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। बिलगाई मतलब यहाँ से बी लगाई मतलब यहाँ से अलग हो जाओ। बिहाई समाज इस समाज से अलग हो जाए जिसने उसे तोड़ा है, नहीं तो मारे जाएंगे सभी राजा, यहाँ मारे जाएंगे मेरे द्वारा। परशुराम बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं, वहाँ उन्होंने पूरा हड़कंप मचा रखा था राजमहल में। तो सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। जो मुनि की इतनी क्रोधित भरी बातें सुनकर परशुराम की लखन जो लक्ष्मण जी हैं मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशुधरई अवमाने, और बोलते हैं कि वह इस समाज को छोड़। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और अपमान करने जैसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहु धनुई तोड़ी लड़काई। हमने जब बचपन में, बहु धनुई मतलब बहुत सारी धनुष को तोड़ा था, लड़काई मतलब बचपन में, कबहू न असिरी सिकीन गुसाई। तब हे ऋषि, हे मुनि, हे परशुराम जी, तब तो आपने कभी कोई गुस्सा नहीं किया। कबहू न असिरिस ऐसे, कबहू मतलब कभी, ये यहाँ पर देखिए अवधी भाषा का प्रयोग है। कबहू मतलब कभी, न मतलब नहीं, अस मतलब ऐसा, रिस मतलब गुस्सा, कीन मतलब किया, गुसाई मतलब आपने। जो आप मुनि ऋषि हैं परशुराम जी, आपने तो पहले कभी हमारे ऊपर ऐसा गुस्सा कभी नहीं किया। हमने तो बहुत सारे धनुष तोड़े हैं बचपन में। यही धनु पर ममता के ही हेतु, आपको इस धनुष पर क्या ममता है जिसको इसे तोड़ने से आप इतना चिल्ला रहे हैं। यह सुन भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप कबहू न सुन रिसाई कर भृगुकुल केतु। और यह सुनकर के जो भृगुवंश के परशुराम जी हैं, भृगुवंशी हैं, क्रोधित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत तो इन समार। आज तू अपनी बात को बोलकर संभाल कर नहीं बोल रहा है राजा के बेटे, राजपुत्र, आज तू अपनी बात को संभाल के नहीं बोल रहा है। तुझे अपनी बात को संभाल करके बोलना चाहिए। धनुई सम त्रिपुरार्धन, यह कोई ऐसी वैसी धनुष नहीं थी। धनुई मतलब धनुष, सम मतलब ऐसी कोई सामान्य धनुष नहीं थी, त्रिपुरारी की धनुष थी। त्रिपुरारी यानी हमारे शिव शंकर की धनुष थी। और विदित सकल यह संसार, यह पूरी दुनिया को पता है कि ये कोई सामान्य धनुष नहीं थी। ये धनुष बहुत विश्वविख्यात धनुष थी, हमारे शिव की धनुष थी। और उसको तोड़ने का दुस्साहस किया है जिसने भी तोड़ा है। अब चलिए संदर्भ प्रसंग भावार्थ जल्दी जल्दी पढ़ते हैं बच्चों। यह पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से ली गई हैं। यह प्रसंग कक्षा 10 की हिंदी पुस्तक क्षितिज के पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में दिया गया। इस पंक्तियों में कवि ने भगवान श्री राम लक्ष्मण परशुराम के बीच हुए संवाद का बड़ा ही रोचक और भावपूर्ण
चित्रण किया। प्रसंग यह है कि सीता स्वयंवर में भगवान श्री राम ने शिव जी के धनुष को भंग कर दिया था। यह समाचार सुनते ही भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर वहां पहुंचे। उन्होंने समझा कि किसी अहंकारी राजा ने शिव धनुष तोड़ दिया। मान लीजिए कोई आया और गुस्से में, लेकिन वो धनुष ऐसी कोई धनुष नहीं थी जब तक कि जिससे स्वयंवर होना लिखा था उसी से वो धनुष टूटती, तो श्री राम से ही धनुष टूटी। इस पर राम ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, कोई सेवक होगा। परंतु परशुराम को यह वचन व्यंग लगा और वे अधिक क्रोधित हो गए। क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी ने हंसकर परशुराम के क्रोध का विनोद पूर्वक उत्तर दिया, जिससे संवाद और तेज। मान लीजिए कोई बात कुछ बोलता है तो शांत हो जाने में भलाई। अगर आप कुछ बोलेंगे, सामने वाला कुछ बोलेगा, बात बढ़ती चली जाती तो वहाँ बात बढ़ चुकी है। भावार्थ है बच्चों की, इस प्रसंग में कवि तुलसीदास जी ने अत्यंत रोचक शैली में मर्यादा, विनम्रता, क्रोध और वीरता का सुंदर, इसमें आपको वीर रस का सुंदर उदाहरण मिलेगा, तो सुंदर चित्रण किया है। श्री राम अत्यंत शांत विनम्र स्वर में परशुराम से कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही सेवक होगा। आप मुझ पर क्रोध क्यों कर रहे हैं? वो इस बताना चाहते हैं इनडायरेक्ट कि शिव जी की धनुष को मैंने ही तोड़ा है, आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ। लेकिन परशुराम समझ नहीं पाते। राम की ये बात सुनकर परशुराम जी को लगा कि श्री राम उनका मजाक उड़ा रहे हैं। वे क्रोध में भरकर बोले, सेवक वह होता है जो सेवा करे, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वह शत्रु है, इसलिए युद्ध होना ही चाहिए। लक्ष्मण जी परशुराम के क्रोध को देखकर हंसते हुए कहते हैं, हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, पर आपने तब ऐसा क्रोध नहीं किया था। इस धनुष से आपको इतनी ममता क्यों है? यह सुनकर परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो जाते और कहते हैं, अरे राजकुमार, तुम तो बचपन में ही अहंकारी लगते हो। बचपन से ही यह धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है, यह तो सारे संसार में प्रसिद्ध शिव जी का धनुष है। अब इस पूरे संवाद में क्या होता है आप देख लीजिए 2 लाइन में। पूरे संवाद के माध्यम से कवि यह दिखाते हैं कि श्री राम की शांत और विनम्र प्रकृति, लक्ष्मण की विनोद प्रियता और वीरता तथा परशुराम का क्रोध और पराक्रम, इन तीनों का अद्भुत समन्वय इस प्रसंग में दिखाई देता है। अब अगला देखते हैं। लखन कहा, हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। लखन कहा, हंसी हमरे जाना, कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव। लखन कहा, हंसी हमरे जाना, यानी लखन मतलब लक्ष्मण ने हंस करके कहा, सुनहु देव सब धनुष समाना, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक ही समान है, यानी सुनहु देव सब धनुष समाना, हमारे लिए सारी धनुष एक बराबर है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, अब तुम्हें इसमें ये पुराने धनुष के तोड़ने में क्षति मतलब नुकसान, लाभ मतलब लाभ फायदा, हानि और लाभ, इसमें तुम्हारे इस धनुष को तोड़ने में तुम्हारा लाभ और फायदा, तुम्हारा हानि लाभ क्या है? श्री राम ने देखा राम नयन के भोरे, श्री राम ने इसे नवीन देखा, उठा लिया, गलती से धोखे से देखा और हाथ से छूते ही टूट गई, उसमें इनका क्या दोष है? बोले, चितय परसु की ओरा, छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, बिनु मुनि काज करिय कत रोसु। देखा राम ने, गलती से देखा और उठाया, छूते ही धनुष हाथ से टूट गई, तो इसमें इतना गुस्सा करने की, तो मुनि बिनु काज करिय कत रोसु, मतलब हे मुनि, हे ऋषिवर, आप छोटी छोटी बात पर इतना रोसु यानी गुस्सा क्यों करते हैं? किस बात के लिए इतना गुस्सा कर रहे हैं आप? बालक बोले चितई परस की ओरा, रेसठ सुने सुभाव न मोरा। बोले चितई परशुराम जी अपने परसे की तरफ दिखा करके कहते हैं, वो धमकी देते भरे स्वर में कहते हैं, रेसठ, रे दुष्ट, तू सुने ही सुभाव न मोरा, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता है। बालक बोली, बधाऊ नहीं तू ही, तुझे बालक समझ करके मैं मार नहीं रहा हूँ, बधाऊ मतलब मार नहीं रहा हूँ तुझे, बालक समझ करके, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, तो लेकिन तू किसी बात को समझता ही नहीं, मैं तुझे बालक समझ करके छोड़ रहा हूँ, जान कर नहीं मारता हूँ। अरे दुष्ट, अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही समझता है? केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, तू मुझे क्या सिर्फ मेरे वस्त्र से तू मुझे मुनि समझता है, सिर्फ ऋषि समझता है? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति कोही मतलब क्रोधी, बड़ा गुस्सैल हूँ मैं, क्रोधी, यहाँ देखिए तो ही, क्रोधी, ये सारी चीज़ें आपके अवधी भाषा का प्रयोग है।
तो बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और मैं विश्व जानता है, दुनिया जानती है, विश्व मतलब संसार, विदित मतलब जानता है, संसार में सबको पता है कि परशुराम क्षत्रिय कुल का द्रोही है, क्षत्रिय कुल से परशुराम की नहीं पटती। भुजबल मुनि भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी, और मेरी भुजाओं में बल है, इतना बल है कि मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया। भुजबल भूमि भूप बिन दीनी, मेरे जो भुजा है, मेरी बाँ है, उसमें इतनी ताकत है कि मैंने पूरी धरती को, भूमि मतलब धरती को, भूप मतलब राजा, बिनु मतलब बिना, कीनी मतलब कर दिया, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर राजाओं को बिना धरती का कर दिया, उनको ये राजा, धरती से राजाओं को समाप्त कर दिया। विपुल बार मही देवन दीनी, और भुजाओं से समाप्त कर दिया, और मैंने, और तू समझता ही नहीं है इस बात को। बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला, और क्या किया मैंने, विपुल बार मही देवन दीनी, और इस धरती को मैंने, जो भूमि थी उसको धरती ब्राह्मणों को दान कर दिया। सहज बाहु भुज छेद निहारा, मेरी जो भुजाएं, सहस्र बाहों की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो, निहारा मतलब देखो, परस बिलोक महीप कुमारा, परस बिलोक मेरे परसे को देखो, महीप कुमार मतलब बिलोक मतलब देखो, महीप मतलब राजा के, कुमार मतलब बेटे। अरे राजा के बालक, तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो, और देखो मेरे परसे को देखो, माँ तो पिते जन सोच बस करिय महिष किशोर, महिष किशोर मतलब महिष मतलब राजा, महीप मतलब राजा, भूप मतलब राजा, बहुत सारे इसमें दिया हुआ है, पर्यायवाची भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो उसको भी ध्यान देंगे। महिष किशोर मतलब बेटा, महीप कुमार मतलब राजा का पुत्र, महिष किशोर मतलब राजा का बेटा। सोच बस करसी मात पित जनी, सोच बस करसी, तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो, और कुछ गलत मत करो मेरे साथ, मेरा फरसा बहुत भयानक है, और गर्भ मेरे बारे में तुम नहीं जानते हो। गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर, मेरा परसा इतना भयानक है कि गर्भ के बच्चों को भी नाश करने वाला है, मैं गर्भ के बालक को भी मार सकता हूँ, इसलिए मेरे से बच करके रहो। अगला है, अब इसी का संदर्भ प्रसंग, यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के कक्षा 10 के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यानी बातचीत नामक पाठ से लिया गया। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी भक्त काल के प्रमुख कवि, इन्होंने इस प्रसंग में रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, और संवाद अत्यंत रोचक एवं व्यंग्यपूर्ण शैली में प्रस्तुत किया गया है। प्रसंग यह है कि परशुराम जी को यह ज्ञात हुआ कि जनकपुरी में शिव धनुष टूट गया, तो वे अत्यंत क्रोधित होकर वहां पहुंचे। उन्होंने जनक और राम लक्ष्मण पर क्रोध व्यक्त किया, और लक्ष्मण जी ने अपने स्वभाव के अनुसार विनोदी यानी हंसी मजाक और व्यंग्यपूर्ण उत्तर देकर परशुराम जी के क्रोध को और बढ़ा दिया। इस पद में लक्ष्मण जी के व्यंग, शौर्य, बुद्धिमत्ता का सुंदर चित्रण हुआ है। भावार्थ यह है कि लक्ष्मण जी की विनम्रता के साथ मुस्कुराकर कहते हैं कि श्री राम जी ने जो धनुष तोड़ा था वो बहुत पुराना था, उसके टूट जाने से न तो कोई विशेष हानि हुई, नहीं कोई लाभ हुआ। इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो उसे केवल देखने के लिए हाथ लगाया था, पर वह धनुष तो बहुत कमजोर थी, जर्जर थी, और हाथ लगाते ही टूट गई। इसलिए मुनि परशुराम को इस पर क्रोधित नहीं होना चाहिए था, किंतु परशुराम जी अपने स्वभाव बस क्रोधित उठे और अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे मूर्ख, तूने मेरा स्वभाव नहीं जाना, मैं तुझे बालक जानकर छोड़ रहा हूँ, अन्यथा दंड देना मेरा धर्म है। मैं बाल ब्रह्मचारी होते हुए भी अत्यंत क्रोधी और पराक्रमी हूँ। अपने भुजबल से मैंने धरती को राजाओं से रहित कर दिया। मैंने सहस्रबाहुओं जैसे वीरों की भुजाएं भी काट डाली, कितने भी वीर हैं उनकी भुजाएं काट डाली। यह मेरा फरसा बहुत भयानक है, जो गर्भस्थ यानी गर्भ के अंदर के बालक तक का विनाश करने में समर्थ है। तू अपनी माता पिता को याद कर ले, क्योंकि मेरा यह फरसा किसी को भी क्षमा नहीं करता। इस प्रकार परशुराम जी अपने क्रोध और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए श्री राम को चेतावनी देते हैं, यदि आप हमें मार भी दें तो यह हम आपके प्रति आदर ही करेंगे। आपके वचन करोड़ों वज्र के समान भारी, यदि मैंने अनुचित कहा तो मुझे क्षमा कर दीजिए महामुनि। यह सुनकर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो देते हैं और गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं। अब यहाँ पर रस है, वीर रस का प्रयोग हुआ, हास्य रस, विनोद मतलब हास्य रस का भी प्रयोग हुआ, अलंकार में व्यंग अलंकार है, और लक्ष्मण जी ने विनोद में परशुराम जी को उल्टा ही व्यंग किया। उत्प्रेक्षा अलंकार आपका वचन करोड़ वज्र के समान है, श्लेष अलंकार का प्रयोग है, रूपक अलंकार का प्रयोग है। अब चलिए अंतिम पैराग्राफ इसका है कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुन पुन मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू।
अब जो लक्ष्मण जी हैं कहते हैं कि हंस कर कहते हैं, बिहसी लखन बोले मृदुबानी। जो लक्ष्मण जी हैं, बिहस मतलब हंस करके, बोले मतलब बोलते हैं, मृदु मतलब कोमल वाणी में बोलते हैं। अहो मुनीश महाभटमानी, अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ी भारी योद्धा समझते हैं। महाभट मतलब बहुत आप अपने आप को महान समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, और तुम मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ी दिखा रहे हो। कुठारू मतलब कुल्हाड़ी, पुनि पुनि मतलब बार बार, यहाँ पर पुनरुक्त अलंकार है, पुनरुक्त शब्दयुग में है। चाहत उड़ावन फूक पहाड़ू, और चाहूँ तो मैं उसे फूक करके पहाड़ पर उड़ा सकता हूँ। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नहीं, ऐसा मत सोचिए कि मैं कोई बहुत कोमल हूँ जो कि आपको जैसे कुम्हड़े को उंगली दिखाने से वो कुम्हड़े की बतिया यानी छोटा सा जो नया कुम्हड़ा का निकलने वाला रहता है ना, उंगली दिखाने से वह जल जाता है। तो मैं उस तरह का कोमल राजकुमार नहीं हूँ कि आप तर्जनी दिखाएंगे और मैं जल जाऊंगा। जो तर्जनी यानी अंगूठे के बगल वाली उंगली को तर्जनी कहते हैं, उंगली देखते ही मर जाती है, जो कोहड़े की बतिया होती है। तो कुठार और धनुष बाण देखते ही मेरे मन, मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो मैं भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहौं ऋषि रोकी। मैं जो हूँ भृगुसुत यानी भृगुवंशी समझकर, और लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं आपको भृगुसुत यानी भृगुवंशी समझकर, यज्ञोपवीत यानी आपने जनेऊ धारण कर रखा है। जनेऊ बिलोकी, बिलोकी मतलब देख कर, जनेऊ मतलब जनेऊ को मैंने आपके गले में पहने हुए जनेऊ को देख लिया है। जनेऊ को देख करके, भृगुवंशी समझ करके, जो कछ कहूँ सहौं ऋषि रोकी, मैं अपना गुस्सा, आपके क्रोध को, मुझे जो गुस्सा आ रहा है, आप जो कुछ भी कहते जा रहे हैं, मैं अपने क्रोध को रोक करके सह लेता हूँ। क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर मतलब देवता, महिसुर, सुर मतलब देवता को, देवताओं को हमें नहीं मारना है। ब्राह्मण को, महिसुर ब्राह्मण को नहीं मारना है, भगवान को नहीं मारना है, और भगवान के भक्त को मारने की इजाज़त हमें नहीं मिली है। हमारे कुल इन पर न सुराई, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है, इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। मारता हूँ पाप परिये तुम्हारे, और मारने पर इनसे पाप लगता है। इसलिए मैं आपको मार नहीं सकता, आपको कुछ कह नहीं सकता। आपकी बात सुन रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन आप हैं कि क्रोध पर क्रोध किए जा रहे हैं। कोटि कुलिस सम वचन उभे तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धन बाण कुठारा। और आप बार बार मुझे अपना जो फरसा है दिखा रहे हैं, कठोर कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। व्यर्थ की धारण कर, धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देख कर मैंने अनुचित क्या कह दिया? मैंने व्यर्थ धरऊँ धन का बाण कुठारा, आपको इसकी क्या जरूरत है? जो भी लोग अनुचित कहूँ, क्षमो महामुनि धीर। अगर मैंने आपको देख करके कुछ अनुचित कहा है तो क्षमो महामुनि धीर, हे महामुनि, हे महर्षि, हे ऋषिवर, आप मुझे क्षमा हूँ यानी क्षमा करें मुझ पर। हे धीर महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। भृगुवंश यानी भृगुवंशी कहते हैं तो परशुराम जी को। और यह पद, अब चलिए संदर्भ प्रसंग और समाप्त करती हूँ बच्चों जल्दी से। यह पद पाठ राम लक्ष्मण भरत संवाद क्षितिज भाग 10 कक्षा 10 भाग 2 के से संबंधित है। रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी, भक्तिकालीन कवि। वही संवाद यहाँ लक्ष्मण का विनोदी संयमित व्यवहार परशुराम के क्रोध से टकराता है। प्रसंग है कि परशुराम की क्रोधोन्मादी उपस्थिति और उनका हथियार कुठार तथा धनुष बाण दिखाकर धमकाना लक्ष्मण के हठ और शौर्य से टकराता है। लक्ष्मण शालीनता और व्यंग करके परशुराम की भड़काऊ भाषा को शांत करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु परशुराम का गंभीर क्रोध से भरा उत्तर आता है। यह भाग उसी तकरार का विस्तार है। लक्ष्मण का शिष्ट व्यंग्यात्मक प्रत्युत्तर और परशुराम का कटु और गंभीर स्वर। भावार्थ है बच्चों, लक्ष्मण विनम्रता पूर्वक हंसकर कहते हैं, हे मुनि, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। बार बार कुल्हाड़ी दिखाकर क्या मुझे डराना चाहते हो? मैं कोई कमजोर नहीं जो तर्जनी की तुलना में छोटा फल बनकर झटपट गिर जाऊं। जब मैंने तुम्हारे कुठार और धनुष बाण देखे तब भी मैंने तुम्हें ब्राह्मण मानकर संयम रखा। तुम्हें देखकर मैंने कुछ तीखी बात कही, पर मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। जो आपने कहा मैं सह ले रहा हूँ, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, आप भृगुवंशी हैं। तो आपका जनेऊ देख करके मैंने आपको
सह लिया। आपका अपमान करना मेरे कुल खानदान में नहीं है। हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान और भगवान के भक्त के प्रति बल प्रयोग करना पाप समझा जाता है, इसलिए हमें उनकी अपमानजनक हरकतों से बचना चाहिए। पर फिर भी यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे महामुनि मुझे क्षमा करें। यह सुनकर परशुराम क्रोधित होकर गंभीर स्वर में कहते हैं कि इस प्रकार के अपमानजनक और व्यर्थ वचन जो धनुष, कुठार आदि से जुड़े हैं दंड के योग्य हैं, अर्थात उन्हें उचित शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी आपको शिक्षा सही नहीं मिली, आपको और शिक्षा देने की जरूरत है। इसमें सारांश यह है बच्चों, लक्ष्मण संयम शिष्टता के साथ जवाब देते हैं, परशुराम कठोर, क्रोधित और सजा देने वाले स्वर में प्रतिक्रिया देते हैं। अब चलिए इस पाठ को यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत लंबा वीडियो बनाने से आप देख नहीं पाएंगे। अगर बच्चों आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।